आजकल ठंड बहुत पड़ रही है। क्या हम अपनी फसल को ठंड सहने के लिए सक्षम बना सकते हैं कि ठंड का असर बिल्कुल कम महसूस हो। ठंड में पौधे खुराक कम ले पाते हैं, बढ़वार भी कम होती है। एक ऐसा तत्व है जो पौधों की हरियाली को बढ़ाता है, बढ़वार में हेल्पफुल होता है, ठंड से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। वो है जिंक। जिंक सल्फेट के रूप में अवेलेबल है। जिंक तो हम अपनी फसलों में डालते ही हैं, लेकिन कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा जिंक प्रयोग करूं, क्योंकि कई प्रकार के जिंक फार्मूलेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जिंक हमारी फसल में क्या काम करता है, कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, किस फसल को कितना जिंक की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी फॉर्म बेहतर है, कई फॉर्म्स में आता है, क्या खर्चा है, क्या फ़ायदा है, कौन सा जिंक स्प्रे करना चाहिए और कौन सा छिटका विधि से डायरेक्ट ज़मीन में डालना चाहिए। अरे ये तो बहुत सारे सवाल हो गए। जिंक एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी फसलों के लिए क्वालिटी पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल से याद आया कि आप जो सवाल मेरी पिछली वीडियोस में पूछते रहे हैं, कई सुझाव देते रहे हैं, मैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में तो दे ही चुका हूं, लेकिन मैं एक वीडियो आपके सवालों और सुझावों पर बनाना चाहता हूं। तो आपसे इस वीडियो में भी खुलकर अपने सवाल और सुझाव ज़रूर देवें, इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं। और जो भाई पहली बार ही देख रहे हैं मेरी वीडियो को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी पहले वाली वीडियोस और आने वाली वीडियोस आपको अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सबसे पहले दिखाई देवें। नए साल की पूर्व वेला पर कुछ लाइनें आप सब दोस्तों के लिए, आपके धर्मवीर तीजा मेरी खेती सच्ची खेती की तरफ से आपके लिए। सन 2020 छीना है बहुत कुछ, रिश्तों को रिश्तों से, कारोबार ऐशो आराम, क्रोध है नाराज़गी है, पर लौटाया भी है बहुत कुछ। शुद्ध हवा, नदियों को साफ पानी, पेड़ों को हरियाली, जीवन को अर्थ, रिश्तों को प्यार, जिंदगी को मौसमी सौगात। मिली है एक सीख, हर हार के बाद है जीत। आ रहा है 2021, प्रकृति से अब और ना खेलना, संसार सबका है याद रखना, ज़्यादा नहीं थोड़े की है ज़रूरत, लालच भरी ज़िंदगी की बदलनी है सूरत। खुशियों से भरा साल है नज़दीक, आप सबको मुबारक हो नया साल 2021। जिंक जो है पौधों के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। जिंक जो है डायरेक्टली क्लोरोफिल बनाने के काम आता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को भी बनाता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अगर जिंक पौधे में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है तो ये पौधे को ठंड से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, जो बढ़वार और तने को बड़ा करता है। उसके बनने में जिंक बहुत ही ज़रूरी तत्व है। अगर जिंक की कमी है तो पत्तों का रंग हरा रंग उड़ जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है, पौधा छोटा रह जाता है, पुराने पत्तों पर क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब कि जैसे जंग सा लग गया हो, इस तरह का हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता नए पत्तों को भी जंग लग जाता है। अब जिंक जो है ना कई प्रकार का मार्केट में अवेलेबल है। एक जिंक होता है जिंक सल्फेट 21%, ये 10 किलो की पैकिंग में आता था, अभी भी बहुत कम मिलता है। वह 1 एकड़ में 10 किलो की रिकमेंडेशन है। ये हेप्टा हाइड्रेट होता है, तो इसके अंदर 8 गुना पानी होता है, तो गर्मी में पानी छोड़ जाता है, इसलिए दुकानदार कम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि गोदाम ख़राब हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है, पहले हम यही यूज़ किया करते थे। फिर एक जिंक आता है जिंक सल्फेट 33%, ये मोनोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर पानी जो होता है ना 1% ही होता है। तो इसकी रिकमेंडेशन धान में जो है ना 7 किलो प्रति एकड़ है। 21% वाला तो 10 किलो और ये 7 किलो, लेकिन मार्केट में 4 किलो और 5 किलो की पैकिंग अवेलेबल है। कुछ दुकानदार अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में प्रति एकड़ 4 किलो की पैकिंग को ही सफिशिएंट बताकर बेच देते हैं। वह काफ़ी किसान भाई सिर्फ 4 किलो ही डालकर संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई पैकिंग ही 4 किलो की है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि धान में जो है 6.5 से 7 किलो जिंक सल्फेट 33% डालना चाहिए, 4-5 किलो कम है। अब जिंक जो है ना हम जिंक सल्फेट के रूप में डालते हैं। जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ कभी भी मिलाकर नहीं डालना चाहिए। अगर इकट्ठा डालेंगे तो फास्फोरस जो है ज़मीन में फिक्स हो जाता है, वो पौधे को अवेलेबल नहीं होता। एक और जिंक की फॉर्म है चिलेटेड जिंक, ये 12% जिंक ईडीटीए फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में यूज़ करना चाहिए, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के पीछे, मतलब कि 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, एकदम ही ग्रीनरी आ जाती है, जैसे टीका लगाते हैं ना वैसे इसका काम होता है।
कुछ भाई इसमें भी गलती कर रहे हैं, वो आधा किलो से लेके 600-700 ग्राम या 1 किलो तक प्रति एकड़ बिजाई के समय ज़मीन में ही डाल रहे हैं। ये चिलेटेड जिंक जो है ना, ये सिर्फ स्प्रे के लिए होता है, पैसे की बर्बादी ना करें। एक फॉर्म और है जिंक की, लिक्विड जिंक, 39% भी अवेलेबल है, वो भी सिर्फ स्प्रे के लिए होता है। ये और फर्टिलाइज़र के साथ इजीली मिक्स हो सकता है। एक और जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया को भी कंपनियां जो है ना, ऑर्गेनिक पदार्थ या फार्म यार्ड मैन्योर या कोई और भी मैन्योर के साथ मिलाकर 4 किलो की पैकिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं, जो हमारी ज़मीन में मौजूद इनसॉल्युबल जिंक को सॉल्युबल करके पौधों को अवेलेबल करते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि थैली में जिंक है या नहीं है, पूरी तरह से देखभाल करके ख़रीदें। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं अपना वाक़या बताता हूँ आपको। एक कट्टे में 4 किलो की 5 थैलियाँ होती हैं सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया की। जब मैंने पढ़ा तो दुकानदार कहने लगा जी नहीं जी, ये तो जिंक ही है। मेरे जोर देने पर, क्योंकि मुझे तो पता था, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया या नाटक किया। फिर कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर जिंक नहीं है, मैंने सोचा जिंक ही है, सॉरी बोलने लगा। और 5 कट्टे मतलब कि 25 थैलियाँ जो ट्राली में लोड हो चुकी थी वो वापस उठवाई। ऐसा हमारे साथ होता ही रहता है। तो बहुत पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है जिंक खरीदते हुए। जिंक को हमेशा पौधे की बढ़वार वाली अवस्था में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा काम तो शुरू में ही होता है। कुछ फसलों में ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है और कुछ में मध्यम, कुछ में कम की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको क्रॉप्स बताता हूँ किस में ज़्यादा जिंक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे धान है, प्याज है, फलदार पौधे हैं, मक्की है, मेवे हैं, नट्स हैं, इन सब की फसल में ज़्यादा जिंक की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि कपास, आलू, टमाटर, सोयाबीन, शकरकंदी, चुकंदर में मीडियम, मध्यम ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा कम ज़रूरत पड़ती है। और गेहूँ, गाजर, मटर, जौ में जिंक की ज़रूरत कम पड़ती है। आजकल गेहूं का सीज़न है, थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है, रिकमेंडेशन तो कम ही होती है। अगर हमने धान में पूरी जिंक डाली हुई है, 7 किलो डाली है, तो गेहूं में ना डालें तो भी चलेगा। मोटा मोटा रबी की फसलों में, ग्रेन्स में, अनाज वाली फसलों में जो सर्दी में फलती हैं, फूलती हैं, उनमें जिंक की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा कम। तो दोस्तों, मैंने जिंक का आज पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, पूरी तहें खोल के आपके सामने रख दी है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।